दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नूह मेवात यानी कि हरियाणा का मेवात, हरियाणा का नूह जिला जो 31 जुलाई को ब्रज मंडल यात्रा के दौरान अचानक से झुलस उठा, अचानक से दहल उठा। मामले ऐसे ऐसे सामने आए कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का गुस्सा हो जाना, नाराज़ हो जाना और उस पर तंज कसना या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना लाजिम है। जिस प्रकार से वो घटना घटी नूह की, वो कानून व्यवस्था पर भी कई प्रकार के सवालिया निशान उठाती है। उस सारे मसले को लेकर के इस समय अगर ये कहें कि हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के हर कोने से कोई ना कोई आवाज़ उठ रही है। चाहे वो संसद हो, चाहे वो किसी पार्टियों के नेता हो, चाहे वो सड़क हो और चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यक्रम, सभी के अंदर नूह मेवात का मसला इस समय उठ रहा है। अब जब जिस प्रकार का नूह के अंदर वो माहौल बना था 31 जुलाई को, और आज उसके 10 दिन बाद भी हालांकि वहाँ पूरी शांति है, नूह का पुलिस और प्रशासन इतना सक्षम है कि उस सारे मामले को उसने पूरे अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है। लोगों को समझाया भी जा रहा है, राजनीति करने वालों को आसानी से राजनीति भी नहीं करने दी जा रही। जिन पर जिस प्रकार का एक्शन होना चाहिए वो होता हुआ दिख रहा है। एहतियात के तौर पर वहाँ इंटरनेट अब भी बंद है और इसके साथ साथ वहाँ पर कर्फ्यू भी लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो जनता को मिल रही हैं। लेकिन बात यह है कि नूह की जो घटना 31 जुलाई को थी, वो 31 जुलाई को बीते हुए 10 दिन हो गए, और उस 10 दिन के बाद भी उस सारे मसले पर कहीं ना कि सांप निकल गया, लकीर पीटी जा रही है, वो सब कुछ चल रहा है। यानी कि सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल पर सवाल हो रहे हैं। सवाल विपक्ष उठाए तो समझ आता है, लेकिन यहाँ तो सवाल अपने भी उठा रहे हैं, वो भी उठा रहे हैं जो सत्ता में है, जो सरकार में है। इस सारे मामले पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं और वो पहले दिन से कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि नूह की स्थिति को भांपने में उस समय का जो पुलिस प्रशासन था वो असफल रहा। दुष्यंत चौटाला कई समय से कह रहे हैं, पिछले कई दिनों से, कि यात्रा में 3200 लोगों की पहुंचने की रिपोर्ट थी, तो वहां फिर हजारों लोग कैसे पहुंचे, किसने भेजा। और दुष्यंत चौटाला साहब कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी हालात को बिगड़ने की स्थिति को पहले भांप क्यों नहीं पाए। दुष्यंत कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे IRB भी लगाई, IRB की बटालियन स्थायी रूप से नियुक्त है वहाँ पर। इससे पहले दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा था कि जो उस समय के वहाँ के पुलिस अधीक्षक थे, जो आजकल भिवानी के पुलिस अधीक्षक हैं, और उसके बाद जो पलवल के पुलिस अधीक्षक थे जिनके पास वहाँ का कार्यभार मिला हुआ था, तो मान लिया जाए कि दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं इशारे में जो यहाँ पहले पुलिस अधीक्षक थे नूह के, जो आजकल भिवानी में SP लगे हैं, वरुण सिंगला, और उसके बाद जो पलवल के पुलिस अधीक्षक आजकल भी हैं, लोकेंद्र, जिनके पास हिंसा के दौरान में, यानी कि जो मेवात में घटनाएं घटी थी 31 जुलाई को, उस दौरान जो कार्यभार था पलवल के SP लोकेंद्र सिंह, उन दोनों की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवाल भी उठाए हैं। और दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा है कि मैंने ही जो CID के ADG हैं आलोक मित्तल जी, उनसे कहा था कि आप SP भिवानी यानी कि नरेंद्र बिजारनिया को, जो इस समय वर्तमान में वहाँ के फुल फ्लैश SP हैं, उनको लगाने के लिए कहा था। खैर, ये दुष्यंत चौटाला जी के बयान सामने आ रहे हैं, और ये आज से नहीं आ रहे, कंटिन्यू चल रहे हैं जब से वहाँ का मामला हुआ। इससे पहले हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज, वो भी सवाल उठा चुके हैं। अनिल विज ने ये कहा था कि जो पूछना मुख्यमंत्री जी से पूछो, क्योंकि CID मुख्यमंत्री जी को जवाब देती है। और उससे पहले गुरुग्राम के जो लोकसभा सदस्य हैं, लोकसभा सांसद हैं, गुरुग्राम से जो BJP के बड़े नेता हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, राव इंदरजीत भी सारे मसले को लेकर सवाल उठा चुके हैं और अपनी पार्टी और अपनी सरकार पर सवालिया निशान उठा चुके हैं। तो इन सभी बातों का क्या मतलब निकाला जाए? जब सरकार ही एक सुर में दिखाई नहीं दे रही, एक सुर में नहीं बोल रही, तो इस सारे मामले का ठीकरा आकर किस पर फोड़ा जाए? समझ गए होंगे आप। क्या ये जो सभी कुछ चल रहा है, ये केवल राजनीति का जरिया है, या अंदर उसके अंदर इसके पीछे कोई और भी बात कोई सुलग रही है? पुलिस प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे सत्ता और विपक्ष में बैठे हुए लोग हों, जिम्मेदारी तो सबकी बनती है कि प्रदेश के हर हिस्से में शांति और व्यवस्था कायम रहे, शांति और कानून व्यवस्था बहाल रहे। ऐसे में नूह मेवात के अंदर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल में आ रही है, कानून व्यवस्था कंट्रोल में है, लोगों का जो भाईचारा वापस हो रहा है,
तो नेताओं को भी चाहिए कि कोई ऐसे बोल ना बोलें जिससे कहीं वहाँ का मसला खराब हो जाए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। किसी ऐसे विषय पर, किसी ऐसे मुद्दे पर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।